हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिटी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए आरईसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एकदम देखिए पेपर से पहले ही आपको देख कर जाना है। आज जो आपका पेपर लगा हुआ है इससे पहले आपको इसको देख लेना है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर जो आपका टोटल 1 to 9 चैप्टर्स जितना भी आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर 1 to 9 चैप्टर्स। इसका यहाँ पर जितना भी एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, इसको हम यहाँ पर एकदम क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। एकदम इसे माइंडसेट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। एकदम देखिए बाद में कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं कहे कि सर आपने नहीं बताया, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से या एग्ज़ाम के समय आपने नहीं बताया। तो देखिए आपका एकदम लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड है। और ये जो है पूरा 1 to 9 चैप्टर्स आपका पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर एकदम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर आपको यहाँ पर एकदम यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी दिखाएंगे, ठीक है, जो पेपर पैटर्न है इसको भी अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन यहाँ पर आपको जो टॉपिक है रेफ्रिजरेशन वाला, इससे आपको 3-4 टॉपिक ही आपको देखने हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन जो है हमारा वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम निकाय का यानी किसी सिस्टम का टेम्परेचर परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा परिवेश का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उससे हम कम बनाए रहते हैं, तो वो हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यही हमारा क्या है, वह सभी अवयव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो निकाय का टेम्परेचर कम बनाए रखते हैं। अब देखिए कम बना रहे हैं, तो कम बना कौन रहा है, ठीक है, तो वो सम्मिलित रूप से क्या है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाते हैं। अब इसमें देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को निम्न 3 विधियों द्वारा क्या है प्राप्त किया जा सकता है। पहला है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ठोस को गला दें तब। उसके बाद हमारा सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, ठोस को जब हम सब्लिमेशन कर दें, ऊर्ध्वपातन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है यहाँ पर देखिए वो द्रवों के वाष्पन से यानी इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इसके यूजेज क्या क्या हैं, ठीक है। यूजेज की अगर हम बात कर लें तो यूजेज में अगर हम बात करें तो आपका देखिए यूजेज, सबसे पहले यूजेज देख लेते हैं। तो देखिए खाद्य सामग्री के परिवहन में जितने भी फूड्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज एयर कंडीशनर में इसका यूज होता है, और एयर कंडीशनर में इसका यूज होता है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होते हैं इनमें इनका यूज होता है। मेडिकल एंड सर्जिकल किट जो होती हैं उनमें यूज होता है। वेरियस फूड प्रोडक्ट्स में इनका यूज होता है, जितने भी वेरियस फूड प्रोडक्ट होते हैं फूड वाले, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी एंड सिंथेटिक रबर इंडस्ट्रीज़ में होता है। और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, देखिए। और बिल्डिंग आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है इसमें भी इसका यूज होता है रेफ्रिजरेशन का। आप देखिए रेफ्रिजरेशन से आप 5 पॉइंट ही अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ठंडा करने में रेफ्रिजरेशन आप जानते हैं, तो एयर कंडीशनिंग में भी इसका यूज होता है। तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि इसका आखिर COP क्या होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है रेफ्रिजरेटर का। तो देखिए यह कुल उत्पादित रेफ्रिजरेटर इफेक्ट एंड रेफ्रिजरेटर वर्क का मात्राओं का अनुपात होता है, ठीक है। जो मात्राएं होती हैं इनकी किसकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और यानी कि RE, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन वर्क यानी कि RW, इनका ही रेशियो हमारा क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी COP कहलाता है। ये आपको देखना है। तो देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया अपन वर्क डन हो गया, तो यही हमारा क्या कहलाता है, COP कहलाता है, ठीक है। रिलेटिव COP की अगर बात करें तो एक्चुअल COP हो जाएगा और थ्योरेटिकल COP हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। और जो COP की वैल्यू होती है ये आप याद रखेंगे 1 से अधिक होती है, COP इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 से ज़्यादा होती है COP की वैल्यू, ये आपको याद रखना है। पेपर में आया तो आपको इसको लिख भी देना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर बस आपको फर्स्ट चैप्टर में उतना ही देखना है। सेकंड चैप्टर है हमारा एलिमेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये क्या होते हैं, इससे पहले हम आपको पेपर पैटर्न दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रीवियस पेपर है, ठीक है। पेपर पैटर्न आप देख लीजिए। यहाँ पर रेफ्रिजरेशन क्या है, प्रशीतन क्या है, इसकी नीड्स क्यों होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या है, पीवी एंड टीएस डायग्राम को यहाँ पर डिस्कस करना है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेशन के सेकंड क्वेश्चन हमारा जो सेकंडों में आता है, रेफ्रिजरेशन के मुख्यतः जो एप्लीकेशंस एरिया हैं इनको समझाना है, साथ ही क्या है इनको एग्जांपल देना है, ठीक है। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होते हैं, थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होते हैं, हर्मेटिकली जो सील्ड कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर ये क्या होते हैं, इनको डिस्क्राइब करना है। जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज़, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस करना है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है, दोनों को तुलना करनी है और इनके गुण अवगुण बताने हैं। नेक्स्ट है इवेपोरेटर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, वर्क क्या करता है, कैसे वर्क करता है। सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का प्रिंसिपल बताना है एंड इसकी वर्किंग प्रोसीजर बताना है। यहाँ पर देखिए घरेलू जो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं किस प्रकार सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से भिन्न है समझाना है। साइकोमेट्री में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। अप्लाइड साइकोमेट्री एंड हीट लोडेड एस्टिमेशन क्या है डिस्क्राइब करना है। थर्मोस्टेट क्या होते हैं, ठीक है। ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या होते हैं, एलपीएन, एचपी या जो एचपी होता है कट आउट स्विच क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग लोड क्या होता है। तो चलते हैं इसको सभी को एकदम ध्यान से देखते हैं और देखिए जितना भी हम बता रहे हैं आपका इस बार यही आएगा, ठीक है, एकदम देख। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, तो इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये होता क्या है। तो इसको देखिए आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो यही कहेगा कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये क्या होते हैं। तो जब वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के आपको एलिमेंट्स नहीं पता होंगे तो आप इनको नहीं डिस्क्राइब कर पाओगे वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओनली जब भी ये क्वेश्चन आपका अगर आज एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मान लीजिए आ गया तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देना है कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। और फिगर बना देना है, कंप्लीटली आपका हो जाएगा। तो देखिए तो हमारा क्या है, इसके एलिमेंट्स होते हैं जैसे कंप्रेसर इसमें होता है, कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है, रिसीवर होता है, एक्सपेंशन डिवाइसेस होती है या वाल्व होती है, ठीक है। तो इन सभी से हमारा कम्बिनेशन हमारा इनका सभी का कहलाता है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यही हमारे वर्क करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर तो जब क्या होता है वाष्पित्र से वाष्प को हटाना होता है, इसका ताप एवं दाब इतना उच्च कर देना, मतलब कर देना जिससे क्या है यह संघनित्र द्वारा, ठीक है, संघनन हो सके और यही हमारा इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं कि आखिर कंडेंसर यानी संघनित्र क्या होता है। तो देखिए यह क्या है, सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र की तरह कार्य करता है, ठीक है, हीट को ट्रांसफॉर्म करता है। इसका मुख्य कार्य गर्म रेफ्रिजरेंट जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है इसकी जो ऊष्मा होती है इसको अवशोषित कर उसे ठंडा कर देता है, ठीक है। गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा जो होती है संघनित माध्यम को प्रदान कर दी जाती है। इवेपोरेटर्स अब बात कर लेते हैं क्या होता है। तो यह निकाय को ऊष्मा अंतरण की सतह प्रदान करता है जिससे ऊष्मा का जो अंतरण है वो वाष्पित रेफ्रिजरेंट को हो सके, ठीक है। रिसीवर क्या होता है, एक भंडारण माध्यम की तरह ये क्या करता है, कार्य करता है। इसमें संघनित्र द्रव भरा होता है और जिससे वाष्पित्र को द्रव की सतत आपूर्ति होती है, कॉन्टिन्यूस उसकी क्या है वो फुलफिल होता रहता है, ठीक है। एक्सपेंशन डिवाइसेस क्या होती हैं, तो इसका मुख्य कार्य वाष्पित्र में रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि क्या करता है वो कंट्रोल करता है। यह वाष्पित्र में प्रवेशित द्रव के दाब को नियंत्रित करता है ताकि क्या है वाष्पित्र में द्रव कम तापमान पर वाष्पित हो सके और अधिक मात्रा में अवशोषित हो सके। ये आपको फिगर बना देना है, फिगर बहुत ही इजी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर जैसे ये हमारा देखिए सभी एलिमेंट्स मैंने बताया था, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ये आपका एलिमेंट होता है। ये आपका एक्सपेंशन वाल्व एंड डिवाइसेस होती हैं और ये जो आपको दिख रहा है रिसीवर है और ये हमारा कंप्रेसर है। आपको ये मेन डिवाइसेस आपको देखने, मेन इंस्ट्रूमेंट आपको एलिमेंट्स देखने हैं क्योंकि इन्हीं एलिमेंट से हमारा ये पूरा का पूरा वर्क प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया इसको आपको एकदम देख लेना है कि यहाँ पर फिगर आपको देख ली, बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले इवेपोरेटर बना देना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है,
एक्सपेंशन डिवाइस लगा देनी है, ठीक है। देन हमारा ये रिसीवर लगा देना है, रिसीवर रिसीव करेगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रेशर साइड या कंडेंसर, यहाँ पर आपको ये जो कंडेंसर दिख रहा है यहाँ पर कंडेंसर लगा देना है और यहाँ पर आपको आगे कंप्रेसर लगा देना है, आगे प्रेशर गेज, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा ये कम्प्लीटली बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आखिर रेफ्रिजरेंट क्या होता है। रेफ्रिजरेंट वाला जो चैप्टर है आपका, रेफ्रिजरेंट से 100% एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, ठीक है। तो देखिए रेफ्रिजरेंट हमारा क्या होता है। रेफ्रिजरेंट एक प्रकार का मटेरियल होता है जो प्रसारण एवं यानी जो हमारा एक्सपेंशन और जो इवेपोरेशन है, ठीक है, वाष्पन के दौरान क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है तथा संघनन के दौरान वो अवशोषित ऊष्मा को एक्सट्रैक्ट कर देता है, निकाल देता है, तो वो हमारा होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर इसका देखिए क्वेश्चन जो आपका बनेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट है क्या और इसके टाइप्स को क्या क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी। जैसे अभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया था, ओनली और ओनली उसमें प्रॉपर्टीज़ पूछा था, तो इसमें आपका क्वेश्चन आएगा इस बार कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इसके प्रकार लिखिए और इसको डिस्क्राइब करिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको 2-4 लिखने के, मतलब प्रॉपर्टीज़ भी कह सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने आपको रेफ्रिजरेंट बता दिया कि ये क्या है, एक मटेरियल होता है जो एक्सपेंशन एंड इवेपोरेशन के दौरान क्या करता है, हीट को जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर जो संघनन के दौरान क्या करता है, वो हीट जो एब्जॉर्ब किया है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन देखा हमारा 2 टाइप्स का होता है रेफ्रिजरेंट, दो टाइप्स का, एक होता है हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, एक होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट देख लेते हैं क्या होता है। यह वह पदार्थ होते हैं या वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सीधे रूप में भाग लेते हैं, यानी डायरेक्ट फॉर्म से ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में ये भाग लेते हैं, ठीक है। तो हमारा प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। जैसे आपका इसमें एग्जांपल लिख देना है आपको, तो इसके भी कई सब टाइप्स होते हैं। जैसे आपका हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट हो गया, एजोट्रोप हो गया, कार्बनिक रेफ्रिजरेंट हो गया, हाइड्रोकार्बन और आसंतृप्त, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, यह वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जिन्हें पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट द्वारा ठंडा किया जाता है और फिर शीतलन प्रक्रम के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसमें अगर हम बात कर लें, देखिए अब ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इसकी। तो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ आप देख लेंगे तो हमारा इसका जो उबालक बिंदु होता है वो कम होता है, ठीक है। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। जो उच्च वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये हाई होती है, ठीक है, वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है। द्रव की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है स्पेसिफिक हीट, ये हमारी लो होती है। देखिए यहाँ पर जो हमारा वाष्प का जो विशिष्ट आयतन है ये हमारा लो होता है। धातु से क्षरण जो है वो रहित होना चाहिए, ठीक है, ज्वलन रहित एवं विस्फोटक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, निम्न लागत होनी चाहिए, मतलब कम मतलब इसमें खर्चा हो, ठीक है, लो कॉस्ट का हो, आसानी से द्रवित होना चाहिए, दुर्गंध रहित होना चाहिए, कोई भी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, आसानी से मिश्रित हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ में आप लिख रहे हैं तो उसकी सारा का सारा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे पूरा। तो चाहे तो आप वो भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेंट के, या आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर कहे कि वांछित गुण बताए या सभी जितने भी गुण हैं उनको बताना है तो आपको सब लिख देना है। तो देखिए रेफ्रिजरेंट की अगर हम बात करें तो जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपका फ्लेमेबल होना यहाँ पर है, ठीक है, कि जो फ्लेमेबल है, ज्वलनशील ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, टॉक्सिस नहीं होना चाहिए, मतलब विषैलापन, ठीक है, जल में विलयता और यहाँ पर मिसिबिलिटी हो गया, नष्ट होने वाला गुण यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड जो इटरनेस है, यहाँ पर कोरोजन प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया, लीकेज टेंडेंसी हो गई, कॉस्ट इसकी लो होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा इसमें है। अब यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पर इवेपोरेटर एंड कंडेंसन प्रेशर हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया, निष्पादन गुणांक एवं जो आवश्यक शक्ति है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट आयतन। आप देखिए इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करके ही क्या है जो हमने फाइनल प्रॉपर्टीज़ बताया था वही है। तो आपको अगर याद है तो फाइनल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैप्टर, नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट चैप्टर है रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आएगी। ठीक है, तो आपको इसको देख कर जाना है कि आखिर रिवर्स कार्नोट साइकिल होती क्या है। तो देखिए एयर रेफ्रिजरेटर मुख्यतः क्या है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर डिपेंड करती है। जो एयर रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, वो इसी साइकिल पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, बेस्ड होते हैं। इसमें क्या है, कार्यकारी माध्यम जो होता है उसके रूप में हम रेफ्रिजरेंट या एयर का यूज करते हैं। अब देखिए एयर रेफ्रिजरेंट है तो हम किसका, एयर का यूज करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो माना कोई कार्यकारी पदार्थ का प्रारंभिक बिंदु या बिंदु पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है हमारा T1 P1 एंड P1 है। तो PV एंड TS डायग्राम इसका देखिए TS PV डायग्राम आपको एकदम बनाना आना चाहिए। अगर ये आपने एग्जाम में नहीं बनाया इसका तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। तो देखिए ये जो है ये आपको बनाना कंपलसरी है। तो हमारा जो PV डायग्राम होगा, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम हमारा, तो प्रेशर आपको इस तरफ, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम। तो प्रेशर हमारा ये आपको क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, ये आपका आप जानते हैं इसको खींचना है। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा P1 P2 P3 P4 है और ये हमारा V1 V2 V3 V4, तो आपको सिंपली यहाँ से देखिए आपको ऊपर से एक ऐसे ले आना है और ये हमारा ऐसे, देन आपको ऐसे इसको क्या करना है, एकदम ऐसे कर देना है, ये हमारा बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ से आपका टच हो रहा है बस उसको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस दिख रहा है इसमें आपको देख लीजिए, ये हमारा क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आपका, ये देखिए ये हमारा कंप्रेशन है, लेकिन क्या है ये यहाँ पर अगर बात करें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा इसका जस्ट अपोजिट देखिए एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये हमारा इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट अपोजिट यहाँ पर अगर हम TS डायग्राम की बात करें तो बहुत ही ईजी है, आपको रेक्टेंगल बना देना है बस। ठीक है, तो TS डायग्राम यहाँ पर आप बना सकते हैं, बस ये है और ये मिला देंगे इसको, बस बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब इसको हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारा जितने भी जो 4 प्रोसेस हैं, जैसे हमने बताया आपको कि आइसो थर्मल प्रोसेस हो, कंप्रेशन प्रोसेस आइसोथर्मल, एक्सपेंशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक, कंप्रेशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको चारों को बस डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, देखिए 4 प्रोसेस होते हैं, चारों प्रोसेस का आपको डिस्क्राइब कर देना है 1 बाय 1 करके, आपको फुल मार्क्स आपको यहाँ पर गेन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो हमारी एयर होती है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेस्ड किया जाता है। प्रक्रम के दौरान P1 P2 हो जाता है और विशिष्ट आयतन जो हमारा है V1 से घटकर V2 हो जाता है। तापमान हमारा बढ़कर T1 से T2 हो जाता है। प्रक्रम के दौरान ना तो ऊष्मा हमारी एब्जॉर्ब होती है और ना ही एक्सट्रैक्ट होती है। सेकेंड हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। ये क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा एयर होता है इसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, प्रक्रम के दौरान जो हमारा दाब है P1 से P3 से घटकर क्या होता है P4 हो जाता है और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमारा बढ़कर V3 से V4 हो जाता है, तथा जो टेम्परेचर हमारा T3 से T4 हमारा घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रोसेस के दौरान हमारी क्या होती है, हीट ना एब्जॉर्ब होती है ना एक्सट्रैक्ट होती है, वही है। ठीक है, पूरा का पूरा। आप देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रम के दौरान वायु का जो प्रसारण है, एक्सपेंशन है, वो स्थिर ताप पर होता है, यानी कि हमारा टेम्परेचर अब कांस्टेंट होगा, इस पर ही हमारा एक्सपेंशन होगा। जैसे T1 = T4। ठीक है, दाब घटकर हमारा P4 से P1 हो जाता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़कर V4 से V1 हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर इस दौरान प्रक्रम के दौरान क्या होता है, जो हीट एब्जॉर्ब मतलब वो होती है। ठीक है, जैसे अगर Q4 से Q1 में अगर हम चलें तो 4 1 और यहाँ से 2 3 का अगर क्षेत्रफल आप फिगर में देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब T1 T4 ये हमारा बराबर हो जाएगा क्योंकि हम इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर देख रहे हैं। ठीक है, COP निकाल लेते हैं। COP हमारा आप जानते हैं, हमने बताया कि जो एब्जॉर्ब हीट एंड वर्क डन होता है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन होता है, तो यहाँ से आप टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो यह हमारा यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा निष्कासित ऊष्मा और माइनस अवशोषित ऊष्मा। ठीक है, इसी फार्मूले से जब हम ये निकालेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका देखिए क्या है, अब ये फार्मूला हमारा निकालिए, ये हम जानते ही
तो हमारा यहाँ से इसको रख देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, हमारा आ जाएगा क्या COP इक्वल टू T1 S2 माइनस S3 और T2 अपॉन में T2 माइनस T1 S2 माइनस S3। ठीक है, तो ये आपको लिख देना। आप देखिए नेक्स्ट हमारा है एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये क्या होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको एक्चुअल पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो हमारा सरल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम या अमोनिया रेफ्रिजरेशन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अधिक वित्तवाही ना होने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। जैसे उपकरण जो निम्न है, जैसे जिनका यूज किया, जैसे एनालाइजर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, आपका हीट एक्सचेंजर हो गया। ठीक है, तो एनालाइजर जैसे देखिए अगर क्या बात करें तो क्या होता है, जनरेटर में अमोनिया के वाष्पीकरण के दौरान अमोनिया वाष्प के साथ कुछ जल के कण भी संघनित्र में प्रवेश कर जाते हैं। जल के कण संघनित्र में पूर्ण प्रसारण वाल्व जो एक्सपेंशन वाल्व होते हैं पाइपलाइनों से गुजरते हैं तथा उन्हें चौक कर देते हैं। इस अवांछित कणों को दूर करने के लिए हम एनालाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, एनालाइजर या तो जनरेटर के साथ बनकर आता है या उसे हम अलग से जोड़ देते हैं। ठीक है, एनालाइजर जो है वो उसमें मुख्यतः श्रेणियाँ में ट्रे लगा होता है जो अवांछित गुणों को छानता है और पुनः जनरेटर में सेंड करता है। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक क्या है, बंद मतलब कूलर होता है। ठीक है, एक बंद वाष्प कूलर होता है जिसे हम डिहाइड्रेटर भी कहते हैं। जब एनालाइजर से जल के कण जो होते हैं ना हटें तब इनका यूज हम करते हैं। यह डबल पाइप खोल या कुंडली की आकृति का बना होता है तथा सामान्यतः जल शीतलक होता है। इसका जो मेन पर्पज़ है अमोनिया वाष्प को पुनः ठंडा करना होता है और रेक्टिफायर से संघनित्र वाष्प जो है इसको एनालाइजर में सेंड करना होता है। ठीक है, जो ड्रिप पाइप होती है इसकी सहायता से प्रवेश करता है। नेक्स्ट हमारा हीट एक्सचेंजर या हीटिंग कॉइल। ठीक है, ये क्या होती है? देखिए, यह पंप या जनरेटर के बीच लगा होता है। यह गर्म कमज़ोर विलयन को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। जब विलयन क्या है जनरेटर से अवशोषक की ओर जाता है तब। और निष्पादन गुणांक निकाल लेते हैं। तो हमारा वाष्पित में जो अवशोषित ऊष्मा होगी पंप द्वारा कार्य किया गया होगा और हमारा जो जनरेटर द्वारा प्रदत्त ऊष्मा होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये फिगर बना देना है। देखिए फिगर बहुत ही इजी है, आपको इन्हीं तीनों से मिलकर पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इनको फिगर आपको बस इतना ही समझना है, ये फिगर आपको बनाना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो NH3 वेपर है ये हमारा प्योर वेपर होगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है कहाँ पर रेक्टिफायर लगा, जैसे ये अब देखिए जनरेटर लगा हुआ है, रिसीवर है, हीट एक्सचेंजर है, हमारा इवेपोरेटर लगा हुआ है और हमारा अब्जॉर्बर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है। तो ये आपको देखना है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर यहाँ पर देखें तो ये आपको इसी से पूरा का पूरा मिलकर बना हुआ है। ये आपको ब्लॉक डायग्राम आपको बना देना है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा जो इवेपोरेटर होता है, जैसे ये आपको देख लेना है। ठीक है, इवेपोरेटर, आखिर इवेपोरेटर होता क्या है? देखिए इवेपोरेटर हमने आपको डिस्कस कर दिया है, तो उसको ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था पूरा का पूरा जो एलिमेंट था इवेपोरेटर, कंडेंसर, ठीक है, आपका एक्सपेंशन वाले डिवाइसेस, ये मैंने आपको बता दिया था। इवेपोरेटर आप समझ सकते हैं फ्रिज के पीछे जो लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर ये जो हमारा इवेपोरेटर है इसको देख लेते हैं। देखिए इवेपोरेटर ये आपको ऊपर देख लेना है। ठीक है, इसके हम टाइप्स बात कर लेते हैं कि आखिर ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपने टाइप्स लिख दिया तो भी आपको नंबर आपको मिल जाएंगे अगर इवेपोरेटर्स आता है तो देखिए यहाँ पर टाइम आपके पास भी कम है और यहाँ पर हमारे पास भी क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी मॉर्निंग में 9 बजे से स्टार्ट है। तो आपको करना है कि जल्दी से यहाँ पर देख लेना है। तो देखिए हमारा अगर प्रचालन स्थिति के आधार पर बात करें तो ये हमारे 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डूबा हुआ, एक होता है सूखा हुआ है सीधा प्रसारण। ठीक है, सतह संरचना की बात करें तो इसके आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे बेयर नली हो गया, प्लेट सतह हो गया और फिन नली हो गया। ठीक है, आपको फिगर बना देना है जो कॉइलिंग टाइप्स की होती है। ठीक है, इवेपोरेटर्स यहाँ पर देखिए, ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इवेपोरेटर्स जो कॉइलिंग टाइप की गई है। ठीक है, ये देखिए ये क्या करता है, सिस्टम को यह निकाय को क्या करता है, ऊष्मा अंतरण की सतह प्रदान करता है, जिससे ऊष्मा का जो है अंतरण वो वाष्पित रेफ्रिजरेंट को हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर साइकोमेट्री क्या होता है, साइकोमेट्री चार्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए साइकोमेट्री अगर हम बात करें, साइकोमेट्री देखिए साइकोमेट्री की अगर हम बात करें तो साइकोमेट्री हमारा क्या होता है, ये एयर में क्या करता है, जो ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, ये एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, एयर में ह्यूमिडिटी उसको क्या करता है, ये
मीज़र कर लेता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कह सकते हैं, या एक ऐसी कला होती है जो क्या होता है, एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, एयर में ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है, उसको मेजर कर लेता है। ठीक है, मेजर करने की कला होती है। तो ये हमारा साइकोमेट्री होता है। साइकोमेट्री चार्ट क्या होता है, क्योंकि साइकोमेट्री चार्ट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइकोमेट्री चार्ट को आपको एकदम देखिए 2 बार बनाकर जाना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए साइकोमेट्री चार्ट क्या होता है, जब वायु शीतलन के लिए आर्द्र वायु के आवश्यक गुणों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारा क्या होता है, साइकोमेट्री चार्ट के इस्तेमाल से प्राप्त किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, वायु शीतलन के लिए आर्द्र वायु के आवश्यक गुणों का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारा साइकोमेट्री चार्ट होता है। साइकोमेट्री चार्ट में एक्स एक्सिस पर वायु का मिश्रण तथा शुष्क बल्ब तापमान रखा जाता है। वाई एक्सिस पर क्या करते हैं, आर्द्रता की मात्रा किलोग्राम प्रति किलोग्राम शुष्क वायु या जल वाष्प का दाब रखा जाता है। ठीक है, ये आपको साइकोमेट्री चार्ट देख लेना है। साइकोमेट्री चार्ट देखिए इस टाइप से आपका बनेगा, बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा वेपर देखिए 1 मिनट, ये हमारा वेपर प्रेशर यहाँ पर इन mm हो जाएगा। ठीक है, ऑफ SG यहाँ पर सेंसिबल हीट फैक्टर हो जाएगा, ये हमारा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये हमारा देखिए यहाँ पर हमारा एंथैल्पी जाएगा, ये वाली लाइन, और ये वाली हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, ये हमारा जो इस तरफ जो आपको दिख रहा है, ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा इस वाली लाइन को, और ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, ये जो आपको दिख रही हैं ये वाली हॉरिजॉन्टली, ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली, ये हमारी क्या होती है, इसको समझ लीजिए। तो ये हमारी वेट पॉइंट टेम्परेचर वाली लाइन है। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए ये जो आपकी यहाँ पर देखिए जा रही है, ठीक है, ये तिरछी, ठीक है, इस टाइप से आप उसको समझ सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब आपको जितने भी टर्म्स हैं, या देखिए सैचुरेशन कर्व आपको दिख रहा है, ये हमारा जो कर्व दिख रहा है, ठीक है, ये आपको वेट बल्ब एंड ड्यू पॉइंट ऑफ सैचुरेशन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो जितनी भी लाइनें आपको यहाँ पर देखिए -6 से यहाँ पर आपको 45 तक, तो ये आपको एक बार ट्राई कर, जितना मतलब प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको एकदम ईजी वे में समझ में आ जाए, माइंड सेट हो जाए कि कैसे बनेगा, आपको इसी टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने चार्ट बना दिए तो आज के एग्ज़ाम में ये रखा होगा, तो इसको आपको एकदम देख कर जाना है, 2 बार बना कर जाना है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 बार आप 2 बार आपको इसको बना लेना है एग्ज़ाम से पहले ही, तभी आपको वहाँ पर प्रैक्टिस हो पाएगा, तो आप इजी वे में तुरंत ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर टेम्परेचर है, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इन सभी लाइनों को एक बार देख लेना, स्पेसिफिक कैसे बनता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी होती है। देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमारा कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। तो कूलिंग हमारा क्या होता है, सबसे पहले देखिए जब वायु को किसी सतह से प्रवाह कराते हैं या उसे जल के फुहार से प्रवाह कराते हैं, जिसका तापमान वायु के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है, शीतलन प्रक्रम के कारण जल वाष्प से वायु का संघनन होता है। जब वायु इस शीतलन सतह के संपर्क में आती है तो उसका तापमान से पथ 1 to 3 का अनुसरण का संघनन के कारण कम हो जाती है, जिसे हम मतलब आर्द्रीकरण या डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। सरल भाषा में अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें इजी वे में, तो देखिए वायु से आर्द्रता का जो मिक्सचर होता है बिना शुष्क बल्ब टेम्परेचर में परिवर्तित किए बाहर निकालना ही हमारा डिह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, जो हमारा देखिए ये आपको बना देना है। ठीक है, फिगर देख लेना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, ए बी आपको यहाँ पर एंथैल्पी वाला, ये आपको फिगर दोनों बना देना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो हमारा कूलिंग है, तो कूलिंग यानी कि जो ठंडा करता है, ठीक है, ठंडा करने का प्रोसेस, तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर चलते हैं, चाहे तो आप इसमें SHF जो SHF है इसको भी निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, सेंसिबल हीट होता है जो हमारा, और टोटल हीट। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए स्टार रेटिंग क्या होता है। स्टार रेटिंग हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और ये आज का हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए स्टार रेटिंग जो हमारा सन 1986 में रेफ्रिजरेटर एंड फ्रिज के लिए आवश्यक हो गया है कि ऊर्जा स्तर को डिस्प्ले करें। ठीक है,
ऊर्जा रेटिंग यानी कि एनर्जी रेटिंग यह प्रदर्शित करता है कि कितनी ऊर्जा प्रति वर्ष खपत होती है, कंजप्शन होता है उसका। और स्टार रेटिंग यह प्रदर्शित करता है कि समान और समान साइज एवं इसके प्रकार रेफ्रिजरेंट या फ्रिज के लिए कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, स्टार रेटिंग तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। भारत में स्टार रेटिंग रेटेड फ्रिज को खरीदना चाहिए इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि कम ऊर्जा और उच्च प्रशीतन क्षमता प्रदान करे। ठीक है, तो ये आप फिगर बना सकते हैं इस टाइप से। आप देखिए जैसे मान लीजिए 2 स्टार मिला है, ठीक है, रेटिंग मिली तो उसका थोड़ा सा कम एफिशिएंट होगा वो। ठीक है, तो और अगर जैसे 4 यहाँ पर 4 रेटिंग मिली है तो इससे ज़्यादा हो, ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, ज़्यादा क्षमता होगी इसकी। तो इस तरह से अगर 5 रेटिंग है तो बहुत ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसलिए ये देखते हैं कि आखिर कितना रेटेड किया गया है इसे। तो भारत सरकार ने मई 2006 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी कि BEE जो BEE है इसका गठन किया और स्टार रेटिंग निर्धारित करना सुनिश्चित कर दिया। आप देखिए 5 स्टार फ्रिज में क्या होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर की तरह अधिक कुशल कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, एक 5 स्टार रेटिंग रेफ्रिजरेटर में जो गर्मी के नुकसान उससे बचने के लिए अंगों का जो बहुत बेहतर इंसुलेशन हो सकता है, होगा या इसके बाहर, ठीक है, फ्रिज के बाहर ठंड से बचने के लिए फ्रिज के टेम्परेचर को ये कांस्टेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टार रेटिंग भी बता दिया, अब स्टार रेटिंग आपको एकदम देख कर जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट से, स्टार रेटिंग आपका आने की संभावना एकदम पूरी फुलफिल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो अभी तक क्या है भविष्य का JEE चैनल पर नहीं ज्वाइन है, ठीक है, भविष्य का JEE चैनल का, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाए। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, और देखिए यहीं पर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर सिलेबस पूरा मिल जाएगा। और आपको देखिए सिलेबस भी आपको यहीं पर पूरा मिल जाएगा और पूरा का पूरा यहाँ मटेरियल भी मिल जाएगा, PDF वगैरह सब यहीं से आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल पर भी इसके ज्वाइन हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।